नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनमोल प्राचीन के वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप हल्दी वाला दूध सही तरीके से पिएंगे तो इतने बड़े बड़े फायदे होंगे कि करोड़ों रुपयों का खर्च करने के बाद भी आपको वे लाभ नहीं मिलेंगे। एक गिलास दूध में हल्दी मिलाकर पीने से करीब 12 तरह की भयंकर बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही खास और गहरी जानकारी। यह जानकारी सीधे सीधे आयुर्वेद की उस प्राचीन किताब से ली गई है जिसका नाम अष्टांग हृदयम है और जिसे महान आर्षि वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखा था। वाग्भट आर्षि जी ने विस्तार से बताया है कि हल्दी वाला दूध कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और किस तरह की बॉडी प्रकृति वाले लोगों को किस मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं तो ज्यादातर लोग हल्दी का दूध पीते समय इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं कि फायदे की जगह शरीर को नुकसान पहुंच जाता है। हर इंसान का शरीर अलग प्रकृति वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार मुख्य रूप से 3 तरह की प्रकृति होती है: वात, पित्त और कफ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी प्रकृति कौन सी है और आप रोजाना हल्दी वाले दूध का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो कई बार उसके बहुत खतरनाक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी बॉडी किस तरह की है। वाग्भट आर्षि जी ने इसके बारे में साफ लिखा है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस समय पर हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, कितनी मात्रा में पीना चाहिए और यह किन किन रोगों को पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से हमें पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है और हमें नई नई वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हल्दी वाला दूध किन लोगों को पीना चाहिए और किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर यूट्यूब पर कोई आपको इस तरह विस्तार से नहीं बताता। सबसे पहला नियम यह है कि हल्दी वाला दूध पीने से पहले अपनी बॉडी का नेचर समझना बहुत जरूरी है। यानी यह जानिए कि आपकी बॉडी वात प्रकृति की है, पित्त प्रकृति की है या फिर कफ प्रकृति की है। अब सवाल उठता है कि वात प्रकृति आखिर क्या होती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में अक्सर दर्द रहता है, घुटनों में जकड़न रहती है, पीठ और कमर बार बार दुखती है, हड्डियां कमजोर रहती हैं, आपको सांस फूलने की समस्या रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर वात प्रकृति का है और यह बिगड़ा हुआ है। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति की। अगर आपका चेहरा हमेशा ऑयली रहता है, चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकल आते हैं, दाने हो जाते हैं, पेट में गर्मी ज्यादा रहती है और आपको तीखी गर्म चीजें खाने पर दिक्कत होती है, तो यह सब इस बात का संकेत है कि आपकी पित्त प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। अब तीसरी प्रकृति यानी कफ प्रकृति को समझिए। अगर मौसम में हल्का सा बदलाव आते ही आपको खांसी, जुकाम हो जाता है, सर्दी और बुखार जल्दी पकड़ लेता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहती है और सीजनल चेंजेस में आपका शरीर जल्दी बीमार पड़ जाता है, तो इसका मतलब आपकी कफ प्रकृति बिगड़ी हुई है। तो दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों प्रकृतियों में हल्दी वाला दूध अलग अलग तरह से, अलग अलग मात्रा में और अलग अलग समय पर पीना चाहिए। सही जानकारी अष्टांग हृदयम जैसी किताब में ही मिलती है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखकर हल्दी वाला दूध पिएंगे तभी आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं। मान लीजिए कि आपको मौसम बदलने पर तुरंत सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी कफ प्रकृति बिगड़ चुकी है। ऐसे लोगों को हल्दी वाला दूध कब और कैसे पीना चाहिए? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जिन लोगों की कफ प्रकृति बिगड़ी है उन्हें रात को सोने से ठीक पहले हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कई लोग एक गिलास दूध में एक एक चम्मच भर के हल्दी डाल देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको हल्दी वाले दूध के लिए भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध गाय का दूध सबसे अच्छा होता है और अगर वह ना मिले तो बकरी का दूध उससे भी ज्यादा उत्तम माना जाता है। गाय का दूध आजकल दुर्लभ माना जाता है, लेकिन अगर मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब इसमें हल्दी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सिर्फ 1 ग्राम हल्दी यानी कि आधी चुटकी जितनी मात्रा पर्याप्त है। जैसे हम नमक डालते हैं ना, वैसी 2 उंगलियों से हल्दी को हल्का सा दूध में डालना है। अब इसमें अगर आप चाहें तो 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं और अगर समस्या ज्यादा है तो आधी चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं।
ये कॉम्बिनेशन कमाल कर देता है और एक ही रात में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों को जड़ से खत्म कर देता है। तो चलिए अब जानते हैं दूसरे बड़े फायदे के बारे में, यानी कि हल्दी वाला दूध पीने से कौन सी दूसरी भयंकर बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं। कोई कहता है कि सर, मैं तो रोजाना 8 से लेकर 10-10 रोटियां खा लेता हूं, लेकिन फिर भी मेरा वजन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सर, मैं तो सिर्फ 1 रोटी खाती हूं या खाता हूं, फिर भी मेरा शरीर बहुत मोटा हो चुका है। अब असल कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपका बिगड़ा हुआ मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म सही से काम नहीं करता तो आपकी बॉडी में जो कैलोरीज जाती हैं वह पूरी तरह से सही ढंग से बर्न नहीं हो पाती, और जब कैलोरीज सही से बर्न नहीं होंगी तो शरीर में असंतुलन होगा। इसका सीधा असर यह होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सुबह उठकर पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता और आप दिन भर भारीपन महसूस करते रहते हैं। तो अब इसमें हल्दी वाले दूध का प्रयोग कैसे करना है, ये जान लीजिए। रात को सोने से पहले 1 गिलास शुद्ध गाय का गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है। त्रिफला चूर्ण आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। साथ ही उसमें आधी चुटकी घर पर पिसी हुई शुद्ध हल्दी डालनी है। ध्यान रखिए कि मार्केट में बिकने वाली हल्दी में अक्सर मिलावट कर दी जाती है, उसमें रंग मिला दिया जाता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप घर पर ही हल्दी को पीस कर इस्तेमाल करें। अगर आप इस नुस्खे को लगातार 2 हफ्ते तक नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा और शरीर को पोषण मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपको असर दिखने लगेगा। जो लोग कहते थे कि हम रोजाना 8-10 रोटियां खा रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, उनको लगेगा कि उनका वजन बढ़ने लगा है। और जो लोग कहते थे कि मैं सिर्फ 1 रोटी खाता हूं या खाती हूं फिर भी मोटापा कम नहीं हो रहा, उन्हें भी धीरे धीरे राहत मिलेगी और उनका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और जरूरी बात समझ लीजिए। सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, थोड़ा वॉक करना, जॉगिंग करना या रनिंग करना भी बहुत जरूरी है। बिना एक्सरसाइज के सिर्फ हल्दी वाला दूध पीने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब जानते हैं अगली बीमारी के बारे में। अगर आपको वात से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है, चाहे वह छोटी हो या बहुत बड़ी, तो हल्दी वाला दूध आपके लिए रामबाण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में कमजोरी है, घुटनों में जकड़न है, पीठ या कमर में लगातार दर्द रहता है, अर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की तकलीफ है या फिर पूरे शरीर में सुबह से शाम तक दर्द बना रहता है, तो यह सब वात दोष के कारण होता है। इसके अलावा अगर आपको हर समय थकान और कमजोरी महसूस होती है तो उसमें भी हल्दी वाला दूध कमाल करता है। अब जानते हैं कि वात संबंधी बीमारियों में हल्दी वाला दूध कैसे लेना है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध लीजिए। इसमें आधे से भी कम चम्मच यानी लगभग 1 ग्राम अर्जुन की छाल डालिए। अर्जुन की छाल आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान या पंसारी के पास आसानी से मिल जाएगी। इस दूध को धीमी आंच पर तब तक पकाइए जब तक 1 गिलास घटकर आधा ना रह जाए। पकने के बाद इसमें आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए और साथ ही सिर्फ 1 बूंद शिलाजीत का रस भी डालना है। दोस्तों, यह नुस्खा इतना असरदार है कि अगर आप इसे रोजाना सिर्फ 1 हफ्ते तक भी अपनाते हैं तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों की जकड़न, पीठ और कमर का दर्द और कमजोरी जैसी समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि हल्दी वाला दूध एक और बेहद गंभीर और खास समस्या को भी दूर करता है। ये समस्या खास तौर पर पुरुषों में बहुत देखने को मिलती है। आजकल के बिगड़े हुए लाइफस्टाइल और गलत दिनचर्या की वजह से बहुत लोग रात को समय पर सोते ही नहीं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यहाँ तक कि 3 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 9-10 बजे या उससे भी देर से उठते हैं। इस आदत की वजह से शरीर के अंदर हार्मोनल लेवल बहुत तेजी से बिगड़ने लगता है। जब हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की पूरी मशीनरी गलत तरीके से काम करने लगती है और धीरे धीरे शरीर में खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग रात को देर तक जागते हुए गंदी और अश्लील चीजें देखते हैं और खास तौर पर पुरुष अपनी एनर्जी को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। इसका सीधा असर यह होता है कि शरीर में गहरी कमजोरी, थकान और अंदरूनी ताकत की कमी आ जाती है।
आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरह की कमजोरी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि इस अंदरूनी कमजोरी को जड़ से मिटाने के लिए हल्दी वाले दूध का प्रयोग किस तरह से करना है। रात को सोने से ठीक पहले आपको एक गिलास गाय का गुनगुना दूध लेना है। उसमें आधी चुटकी शुद्ध घर की पिसी हुई हल्दी डालकर अच्छे से मिला लेना है और दूध को हल्का सा पकाना है। इसके साथ आपको 2 खजूर लेकर दूध में डालने हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, जिनकी पित्त प्रकृति रहती है, यानी जिनके पेट में हमेशा ज्यादा गर्मी बनी रहती है, उन्हें सिर्फ 1 खजूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं अगर किसी को पित्त प्रकृति की समस्या नहीं है तो वह 2 खजूर का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस नुस्खे को लगातार 1 महीने तक रोजाना अपनाया जाए तो यह सबसे भयंकर से भयंकर अंदरूनी कमजोरी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर देता है और शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे की तरफ। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, गंजेपन की समस्या शुरू हो गई है, बाल दिन ब दिन पतले और बेजान होते जा रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी हल्की समस्या नहीं है। चाहे आप लड़के हों या फिर लड़की, दोनों के लिए यह परेशानी एक जैसी ही होती है। लड़कों में आमतौर पर आगे के हिस्से से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे साइड के कॉर्नर वाले हिस्से से बाल उड़ते हैं और फिर पीछे का पूरा हिस्सा गंजा होता चला जाता है। वहीं लड़कियों में जब भी वह नहाती हैं या फिर बालों में कंघी यानी कॉम्ब करती हैं तो मुट्ठी भरकर बाल टूटकर हाथ में आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर ही आपके बाल झड़ना बंद हो जाएं, तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त और असरदार प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग अष्टांग हृदयम ग्रंथ से लिया गया है। रात को सोते समय 1 गिलास गाय का दूध लीजिए और उसमें आधे से भी कम चम्मच यानी थोड़ी सी मात्रा में आंवला चूर्ण डालिए। आंवला, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है, उसका चूर्ण आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा। इसके साथ आधी चुटकी घर की पिसी हुई हल्दी डालकर दूध को हल्का सा उबाल लीजिए। अब इस दूध का सेवन आपको रोजाना नहीं बल्कि 1 दिन छोड़कर करना है, यानी हफ्ते में 3 से 4 बार इस नुस्खे को अपनाना है। इसके साथ एक और काम करना है। सुबह उठकर आपको बालायाम करना है, जिसे नेल रबिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे किया जाता है तो YouTube पर सर्च कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में तेजी से रगड़ना होता है। इसे आपको लगातार 5 मिनट तक तीव्र गति से करना है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ एक्सरसाइज करना ही काफी नहीं है। आपको इसे करते समय अपने मन में यह दृढ़ संकल्प और सकारात्मक भाव रखना है कि मेरे बाल झड़ना बंद हो रहे हैं और मेरे नए बाल फिर से उगना शुरू हो रहे हैं। जब आप इस अभ्यास को रोज सुबह और शाम खाली पेट करेंगे तो इसका परिणाम आपको कुछ महीनों में स्पष्ट दिखने लगेगा। जिन लोगों के सिर पर गंजेपन की समस्या बहुत गहरी है, वहां भी धीरे धीरे छोटे छोटे नए बेबी हेयर्स उगना शुरू हो जाते हैं। फिर समय के साथ वे बाल मोटे और लंबे होने लगते हैं। इस अभ्यास को सुबह हल्का गुनगुना पानी पीने के 1 घंटे बाद या फिर खाना खाने से आधे घंटे पहले खाली पेट करना चाहिए। शाम को भी इसे खाली पेट दोहराना चाहिए। दोस्तों, जब आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो देखेंगे कि आपके बाल पहले से कहीं ज्यादा लंबे, घने और मजबूत हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।